हेलो एवरीवन। जैसे ही आजकल कोई फैट्स के बारे में सुनता है तो डर जाता है और फैट्स खाने से मना कर देता है, ये सोच के कि फैट खाने से बॉडी फैट बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैट्स के बारे में और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों हमें ये खाना चाहिए। मैं हूँ दीपक सिंह एंड यू आर वॉचिंग फिटनेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अगर सिंपल तरीके से फैट्स को समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि 3 तरीके के फैट्स होते हैं: स्ट्रक्चरल फैट्स, बॉडी फैट्स और डाइटरी फैट्स। और ये तीनों फैट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चरल फैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे बॉडी में प्रेजेंट सेल्स के आउटर लेयर, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो फैट से बना हुआ होता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन 60% फैट से बना हुआ है। और फिर आते हैं हमारे बॉडी में हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो हमारी बॉडी के ओवरऑल इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और बॉडी के ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये बने हुए होते हैं फैट से, या फिर फैट्स ज़रूरी होते हैं इनके सिंथेसिस के लिए। दूसरा आता है बॉडी फैट, जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है। इसे हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं। एक्सेस ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में होता है तो लिवर उस ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज़ के साइट्स पे भेज देता है। ये फैट्स हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम करता है, ऑर्गन्स को एक्सटर्नल शॉक्स से प्रोटेक्ट करता है और ग्लूकोज अनअवेलेबल होने पे बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी यूज़ होता है। और सबसे खास बात कि बॉडी फैट और डाइटरी फैट्स अलग अलग होते हैं। तो अब बात करते हैं डाइटरी फैट्स के बारे में। ये फैट्स हमें हमारे खाने से मिलता है। फूड में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी को एसेंशियल फैट्स प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी फैट्स जब आप कंज्यूम करते हो तो ये बॉडी में जाके डाइजेशन प्रोसेस में ब्रेक होता है और आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब्जॉर्ब होता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है और फिर हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज होता है। लेकिन ये सोचना कि फैट्स खाने से ये फैट सीधा एडिपोसाइट्स पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये गलत है। फैट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में और ये सिर्फ फैट स्टोरेज नहीं बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी में फैट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए हमारी डाइट में फैट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। फैट्स को पूरी तरह से कट करने पे लॉन्ग टर्म में आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में सही फैट्स को इंक्लूड करें और ना कि गलत फैट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फैट्स आपको खाने चाहिए और कौन से फैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड फैट्स के बारे में, जो कि आपको खाने चाहिए। ये आपको मिल सकते हैं पनीर, बटर, चीज़, फ्रेश क्रीम, घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, एग्स, चिकन, फिश, नट्स एंड सीड्स, पीनट बटर, आलमंड बटर और एवोकाडो। ये इन सभी में बेस्ट क्वालिटी का फैट होता है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और आप इन्हें रोटेशनल बेसिस पे अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन्हें खाने से आप कभी भी ना डरें और इसे ज़रूर कंज्यूम करें। तो अब बात करते हैं बैड फैट्स के बारे में, मतलब कि जो फैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो अवॉइड करने के लिए मैं कहूँगा वो है सोय ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल। ये सारे ऑयल्स अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं और इनमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है और ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी होता है। और ज़्यादा ओमेगा 6 खाने पे आपको फिर ज़्यादा ओमेगा 3 कंज्यूम करना होगा, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और ऐसा ना करने पे इससे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाएगा और आपको इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये ऑयल्स GMO मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर होगा। इन ऑयल्स के बाद आता है मार्जरीन, जो कि बिल्कुल बटर की तरह दिखता है। ये ट्रांस फैट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी, इसलिए आपको रेस्टोरेंट में खाने से या फिर बाहर फ्राइड फूड खाने से मना किया जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि वो कौन सा ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं
और जो आपको सर्व किया जा रहा है क्या वो बटर में बना है या फिर मार्जरीन में। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन से गुड फैट्स हैं और कौन से बैड फैट्स हैं, और साथ ही ये भी समझ आ गया होगा कि आपको गुड फैट्स जिसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन की ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन, साथ ही साथ ब्रेन के फंक्शनिंग, बॉडी इंसुलेशन, हार्मोनल बैलेंस, विटामिन अब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और बहुत बड़े लेवल के रिसर्च के बाद ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि आप जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करते हैं उतना ही आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो फैट्स आपको हार्ट इश्यूज नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि एक्सेस इंसुलिन और शुगर यानी कि एक्सेस ग्लूकोज से आपको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल खाने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और अगर आप कम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो आपकी बॉडी इसे कंपेंसेट करने के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो आज से फैट से बिल्कुल भी ना डरें और फैट्स को अपनी डेली फूड में ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।